पेपे आगे उतरो। क्षमा करें, यह एक द्वीप है। कुछ दिनों तक दोनों एक दूसरे से दूर रहे। आखिरकार जमीन देखी। एम्बर को फिर गुस्सा आने लगा। अभिव्यक्ति अभी भी आक्रामक है, जिद्दी है। एम्बर पेपे को भोजन ढूंढने का आदेश देता रहता है। एम्बर द्वारा पेपे को भी हर तरह से प्रताड़ित किया गया। इस समय वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। भले ही मैं गरीब पृष्ठभूमि से आता हूँ, लेकिन मैं दूसरे पक्ष से बहुत दूर हूँ। लेकिन एम्बर की अवज्ञा बर्दाश्त नहीं कर सकता। गुस्से में पेपे ने उस नासमझ लड़की का सामान नीचे फेंक दिया और अकेला चला गया। देश का सामान। ऐसे ही इस रेगिस्तानी टापू पर दो लोग और थे। वे अस्थायी रूप से अलग हो गए। धीरे धीरे अनुकूलन करते हुए पेपे को एक परित्यक्त घर मिला। हालांकि घर खाली है, वहाँ कोई नहीं है, लेकिन बारिश से बचने के लिए बिल्कुल सही जगह है। इस समय एम्बर अपने भूखे पेट को भरने के लिए केवल समुद्री अर्चिन ही पकड़ सकती है। जब उसने देखा कि पेपे को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, लेकिन वह एक झींगा पकड़ने में सफल रही। एम्बर तुरंत लार टपकाना चाहता था। पेपे मूल रूप से एक मछुआरा था और उसे बहुत सारा नमक मिला। आवर्धक लेंस बनाने के लिए इसमें पानी भी भरा जाता है। अंत में समूह की सफलता चरम पर थी। ऐसा लगता है कि ओवन से कोई स्वादिष्ट व्यंजन निकलने वाला है। और एम्बर को कुछ भी नहीं मिला और उसके पैरों के तलवे चट्टानों से छेद दिए गए थे। पेपे को खुशी से खाते हुए देखकर एम्बर ने दूसरे व्यक्ति से उसे खाना देने के लिए कहा, लेकिन पेपे को अभी उसकी परवाह नहीं है। एम्बर केवल चुपचाप निकल सकता था। वह कुछ अंडे पाने की उम्मीद में बड़े पेड़ के नीचे चली गई, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। निराश होकर एम्बर को वापस लौटना पड़ा। मुझे वह मछली बेच दो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, चाहे इसके लिए कुछ भी लगे। 200 या 300 डॉलर। कुछ $100 के बारे में क्या ख्याल है? वह बस ऐसे ही मेरा अपमान करते रहो। पहला पाठ है, आप इस मछली को खरीदने के लिए प्यार और पैसे का उपयोग नहीं कर सकते। यदि आप कुछ खाना चाहते हैं तो आपको उसे पाने के लिए काम करना होगा। मेरे अंडरवेयर धो लो। ठीक वैसे ही एम्बर की कुलीन स्थिति पहले कुछ भी नहीं थी। साथ ही गौरवपूर्ण दिन भी खो दिए। और पेपे के संरक्षण में वह केवल भौंहे चढ़ा सकता था और खुद से कुछ खाने के लिए विनती कर सकता था। पहले से अभिमानी रूप देखकर एम्बर ने नौकरों को डांटा। अब वह फिर से उसी स्थिति में थी। पेपे की अंतरात्मा में कुछ समानता आ गई है। एम्बर को अपमानित, बेहद निराशाजनक महसूस हुआ। प्रतिद्वंद्वी को लगातार डांटते रहना, लेकिन पेपे को जाते हुए देखकर एम्बर घबरा जाती है। अंधेरा भी होने लगा है। बताने की जरूरत नहीं है, एम्बर का पैर घायल हो गया था, इसलिए वह अकेले रहने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। वह हर कदम पर उसका अनुसरण करती रही। जब तक उसने आश्रय नहीं देखा तब तक वह चिल्लाई नहीं। एम्बर सोचती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसे बारिश नहीं सहनी पड़ती है। बेझिझक प्रवेश करें, लेकिन अप्रत्याशित रूप से पेपे ने उसे दरवाजे पर रोक दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एम्बर कैसे दरवाजा खटखटाता है। उसे बस अपना कोट पहनना था, बाहर अकेले। अगली सुबह पेपे उठा तो उसने एम्बर को ठंड से पीड़ित देखा। मैं मन ही मन खुश हुए बिना नहीं रह सका। और एम्बर दूसरे का अपमान करना जारी रखता है। यह मदद नहीं करता बल्कि पेपे को उकसाता है। वह ऊपर जाता है और प्रतिद्वंद्वी के बाल पकड़ लेता है। अगर उसे खाना चाहिए तो उसे उसकी बात माननी होगी। और एम्बर को उसका हाथ चूमने का आदेश दिया। क्योंकि वह लगातार अपशब्द बोलती रही, पेपे ने कार्रवाई की। दूसरा पाठ। अब समझी, बस अब उसे मेरा अपमान मत करने दो। लेकिन एम्बर को नहीं पता कि क्या करना है। केवल पेपे पर भरोसा कर सकते हैं, जीवित रहना जारी रख सकते हैं। अंत में वह अपनी नौकरानी का दर्जा स्वीकार करते हुए केवल पेपे का हाथ चूम सकी। अब काम पर जाओ। ऐसे ही पेपे ने मछली पकड़ने के लिए समुद्र में छलांग लगा दी। और एम्बर लूट का सामान इकट्ठा करने में मदद करता है। लेकिन अगर आप बहस करेंगे तो आपको पेपे से तमाचा मिलेगा। इस समय पहचान और स्थिति उलट गई है। एम्बर को पहले अब पेपे की सेवा करनी है। सिर्फ खाना ही नहीं परोसना है, लेकिन पानी लाने के लिए तुरंत खाड़ी में जाने के पेपे के आदेश को सुनो। बिल्कुल सच्चे गुलाम बन जाओ। हालांकि दोनों में एक दूसरे के साथ संघर्ष है। पुरुष और महिला एक निर्जन द्वीप पर हैं। बुरे विचारों के बिना पेपे से बचना कठिन है। जब उसने ओवर रिएक्ट किया तो एक बार फिर उसने एम्बर को छू लिया। पेपे ने एम्बर को लात मारकर पानी में गिरा दिया। दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। एम्बर दूर से समुद्र की ओर देखती है, सोचती है कि वह कब जा सकती है। वह अपने अमीर प्रेमी के बारे में सोचती है जो उससे और उसकी आजाद जिंदगी से प्यार करता है। अब भूख से पीड़ित है और अक्सर उस मछुआरे द्वारा अत्याचार किया जा रहा है। ऐसा जीवन जियो जैसे कोई और नहीं। लेकिन पेपे को देखकर खरगोश को आसानी से पकड़ा जा सकता है।
एम्बर को एहसास होता है कि पेपे केवल जीवित रह सकता है। इस समय अम्बर का अंतर्मन वश में हो गया। उसने सूखी जलाऊ लकड़ी लाने की पहल की, साथ ही प्रतिद्वंद्वी की ओर स्नेहपूर्वक देखें। फिर धीरे धीरे पेपे के सामने घुटने टेकें, नम्रता पूर्वक और विनती पूर्वक व्यवहार करें। दो अकेले दिल एक पल में आपस में जुड़ गए। जैसा कि अपेक्षित था, उन्होंने निर्जन द्वीप पर एक गर्म रात बिताई। तब से आप दोनों एक जोड़े की तरह हैं। हर दिन एक लापरवाह और खुशहाल जीवन जिए। विशेष रूप से एम्बर पूरी तरह से अन्य दो की तरह। उसे बदलाव का ऐसा एहसास हुआ जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। हमेशा की तरह पेपे मछली पकड़ने का प्रभारी है। अम्बर घर पर रहती है, पहले चावल बनाती है। पेपे ने मुझसे इस तरह की उम्मीद नहीं की थी। फिर गहरा प्यार है, लेकिन बहुत लंबे समय के लिए नहीं। आज जब अम्बर को अचानक दूर एक नाव दिखाई दी। अभी एक नाव वहाँ से गुजर रही थी, लेकिन मैंने खुद को बचाने के लिए उन्हें नहीं बुलाया। मैं बस इसके पारित होने का इंतजार करूंगा। मैं सन की हूँ। हाँ, मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ मेरे प्यार। मैं इस जीवन को खत्म नहीं करना चाहता। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन पेपे को कोई परवाह नहीं थी। वह सोचता है कि केवल एक निर्जन द्वीप छोड़कर ही प्रेम की परीक्षा की जा सकती है। यहाँ तक कि समुद्र के दूसरी ओर भी हर किसी के पास कोई न कोई है जो उनसे प्यार करता है। पेपे प्रेम संबंधों को लेकर बहुत आश्वस्त हैं, लेकिन एम्बर किसी बात को लेकर चिंतित नजर आ रही हैं। अमीर लोगों की दुनिया इतनी सरल नहीं होती। दरअसल पेपे को जल्द ही समझ आ गया कि दूसरे पक्ष का क्या मतलब है। लेकिन अम्बर का विश्वास सुनो, हर जगह दूसरे व्यक्ति से हमेशा प्यार रहेगा। पेपे के सिर पर रखा दिल बस जाने लगा। बस इसी तरह ये दोनों और भी करीब आ गए। वे एक जोड़े की तरह हैं, गोंद की तरह, पेंट की तरह। प्यार को अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन वो पल खत्म हो रहे हैं। जब पेपे पक्षी का घोंसला लेने ही वाला था, तभी उसे अचानक एक गुजरता हुआ जहाज दिखाई दिया। उसी समय एम्बर ने भी इसकी खोज की। दोनों चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे। नहीं, हम यहाँ छुपे हुए हैं। अगर वे आएंगे तो हम छोटे से घर में छिप जाएंगे। मत करो, मैं तुमसे विनती कर रहा हूँ। एम्बर की सलाह के बावजूद पेपे दृढ़ रहे। प्रेम अब अटल है। एम्बर चिंतित, बेहद असहाय भी। तुम बहुत जिद्दी हो। पेपे मदद के लिए आग जलाने की कोशिश कर रहा है। देखते ही देखते सीटी तेज हो गई। आप दोनों अंततः बाद में निर्जन द्वीप से बच सकते हैं। जैसे ही वह घाट पर पहुंचा, पत्नी पेपे से मिलने के लिए दौड़ पड़ी। एम्बर का बॉयफ्रेंड भी पेपे की सराहना करता है। पेपे की बदौलत प्रेमिका जीवित रहने में सफल रही। एम्बर को कार में बैठते और निकलते देखकर पेपे का दिल परेशान हो जाता है। लेकिन जब उसे पता चला तो दूसरे पक्ष ने उसकी पत्नी से उसे $10 लाख का चेक देने को कहा। पेपे आहत था, अत्यधिक क्रोधित था, लेकिन बहुत जल्दी ही वह शांत हो गए। फिर वह बिना पीछे देखे भाग गया। पता चला पेपे आभूषण की दुकान की ओर भागा। हीरे की अंगूठी खरीदने का कोई अफसोस नहीं। बाकी दो को आपस में उलझे हुए देखते देखते एक दिन का समय बीत गया। पेपे के दिल को जल्द ही पछतावा हुआ। वास्तविकता ने उसे एक तमाचा मारा। उनके पहले के विचार हास्यास्पद लगते थे। पेपे को पहले एम्बर की सलाह पर ध्यान न देने का पछतावा है। पेपे को उम्मीद है कि वह दूसरे पक्ष के साथ दहशत के द्वीप पर लौटने में सक्षम होगा। उसके पास ट्रेन तैयार थी। उसने एम्बर को आधे घंटे में रवाना होने को कहा। इसी दौरान पेपे ने एक लड़के से एम्बर को फूलों का गुलदस्ता देने के लिए भी कहा। एम्बर ने इसे खोलने के बाद पाया कि अंदर $1 मिलियन की हीरे की अंगूठी थी। लेकिन आधे घंटे बाद पेपे एम्बर की नजरों से पूरी तरह ओझल हो गया। अंत में एक छोटे लड़के द्वारा समाचार देने की प्रतीक्षा करें। कहानी के अंत में मासूम पेपे अभी भी उस खुशी को वापस पाने की कोशिश करने का सपना देख रहा है जो उसे एक बार मिली थी। एम्बर को उड़ने के लिए विमान में चढ़ते देखने तक सभी संदेह पुष्टि हो गए। मैं अब और नहीं रुक सकता। देखते ही देखते गुस्सा फूट पड़ा। पेपे ने जोर से डांटा। दिल टूट गया। उसने अपने दिल का सारा प्यार और नफरत उड़ेल दी। वीरान टापू पर प्यार खत्म हो गया। ये तो बस एक सपना था। अंत में उनका रिश्ता अब जारी नहीं रह सका। दरअसल जिंदगी बिल्कुल वैसी नहीं है। हर कोई किसी न किसी को पसंद करता है, क्योंकि जब आप खुलकर बात कर सकते हैं तो आप रिश्ता बना सकते हैं। जैसा कि कहावत है, लोग समूहों में बंट जाते हैं। अलग अलग वर्ग के लोग, मिलने जुलने की जरूरत नहीं। फिल्म में पेपे बिल्कुल वैसा ही है। जब हम सोचते हैं तो हम इस संसार को समझ चुके होते हैं, तभी हम अपनी बेगुनाही देख पाएंगे। धन्यवाद। कुछ नहीं।